हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन जफर, कराची, पाकिस्तान से। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि अगर कभी भी ज़िंदगी में आपका कोई एक बिज़नेस अच्छा चल जाए तो उस एक बिज़नेस पे याद रखिएगा, कभी रिलाय मत कीजिएगा। उस एक बिज़नेस पे आपने कभी भी रिलाय नहीं करना, उस पर डिपेंड नहीं होना आपने, भले वो जितना भी अच्छा चल रहा हो। तो आपने करना क्या है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना पबजी चैनल बनाया है और वो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि बर्ड्स के चैनल पे हम सिर्फ बर्ड्स की बातें कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा शरारती टाइप सा हूँ और कुछ ऐसी बातें होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो बातें हम यहाँ नहीं कर सकते। अब सामने तो गेम चल रहा होता है, गेम प्ले तो पबजी का चल रहा होता है, बट लेकिन पीछे हम बातें बहुत काम की कर रहे होते हैं। अब जैसे मैंने उस पे चैनल पे जो है एक सेगमेंट रखा है जिसमें हम लोग हॉरर स्टोरीज़ जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। अब वो स्टोरीज़ जो हैं वो सारी रियल होती हैं, ट्रू होती हैं। और आप जो है वो रात में जब फ्री हो जाएं तो 11 बजे जब आप कंबल में बैठते हैं रात में सर्दियों में, तो ब्लैंकेट में ओढ़ के आराम से आप वो लगा सकते हैं और सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। बेसिकली फुल ऑन इंटरटेनमेंट है उसके ऊपर, सिर्फ इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। वहाँ पे कोई बर्ड्स नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। चैनल का नाम है रेडियो वाला पबजी, जाके अभी सब्सक्राइब कर लें। आप अपने सर्च बार में लिखेंगे रेडियो वाला पबजी, वहाँ पे मेरे थंबनेल भी दिखाई देंगे आपको, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक सबसे नीचे डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ज़िंदगी में अगर आपका कोई भी एक कारोबार चल जाए, चाहे बर्ड्स का हो या कोई दूसरा भी हो, कोई भी एक कारोबार चल जाए तो उस पर आपने डिपेंडेंट नहीं रहना, उसको आपने उसके ऊपर रिलाय नहीं करना। अब ये मैं आपको बहुत ज़बरदस्त बात सिखा रहा हूँ, यही चीज़ आप बर्ड्स के बिज़नेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि मेरी बातें जब आप सुनेंगे तो कोई एक्सपीरियंस मेरा ऐसा होगा जिसमें से हो सकता है आपको ज़िंदगी भर का सबक मिल जाए। तो इंसान एक दूसरे से ही सीखता है। आप सुनिएगा गौर से। देखें सीन क्या है, मैंने जब चैनल खोला ये वाला, तो मेरा चैनल मुझे नहीं पता था कि चलेगा या क्या चलेगा। चैनल तो खोला ही नहीं था, समझे। 2 वीडियो अपलोड की थी मैंने, ठीक है। 2 वीडियोज़ मैंने अपलोड की और मैं उन वीडियोज़ को देखता रहा तकरीबन 2 महीने लगातार, खोल खोल के देखता था मैं। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी पहली वीडियो पे 2 महीने तक सिर्फ 7 व्यूज़ थे, सिर्फ 7 व्यूज़ थे, ठीक है। अब वो 7 व्यूज़ किसके थे, वो मेरे अपने ही थे, क्योंकि मैं ही देखता रहता था बार बार। और 0 सब्सक्राइबर थे। अब मसला ये था कि मुझे ऐसा लगा कि यार ये 2 महीने हो गए और 7 व्यूज़ हैं और वो तो मेरे अपने ही हैं, सब्सक्राइबर्स भी नहीं है। तो मैंने इसको छोड़ दिया था। मैंने कहा यार मुझे तो पता नहीं, सही लग नहीं रहा है इस पर टाइम इन्वेस्ट करना। तो मैंने उसको 2 वीडियोस डाल के छोड़ दिया था। लॉकडाउन को लगे हुए तकरीबन कम से कम भी मेरे ख्याल से 1 साल हो चुका था या कुछ, यानी कि कुछ टाइम हो गया था, लॉकडाउन लग चुका था। तो मैं बहुत ही डिसहार्ट हुआ था, और डिसहार्ट ऐसे हुआ था कि ज़ाहिर है लॉकडाउन में करने को कुछ था ही नहीं। अब मेरी जॉब जो है वो चली गई थी, क्योंकि स्कूल्स वगैरह बंद हो गए, ट्यूशन्स बंद हो गई, कुछ भी मैं पढ़ा भी नहीं रहा था बच्चों को। कौन पढ़ेगा लॉकडाउन में, 2 साल लॉकडाउन लगा हुआ है और पास किए जा रहे हैं बगैर एग्ज़ाम के, तो ट्यूशन पढ़ने को तैयार ही कोई नहीं था। और जो इक्का दुक्का तैयार भी थे बेचारों की, उनके भी पेरेंट्स की, किसी की बाप की जो है नौकरी छूट गई, किसी की माँ की छूट गई, तो वो फ़ीस कैसे अफोर्ड करते। तो पूरा मुल्क ही जैम हुआ था, समझ लें पूरी दुनिया जैम हुई हुई थी उस टाइम पे, सबको पता है इस बात का। तो मैं ना बड़ा परेशान सा हो गया था। परेशान मैं इसलिए नहीं था कि मुझे कोई पैसों का मसला है या क्या है। मैंने आपको बताया ना कि मैं जब स्कूल में था ना, उस वक्त से मैं बर्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरे पास वो इन्वेस्टमेंट जो है ना, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से लेके अभी तक, जवानी तक, मुझे वहाँ से इनकम आ जाती है। थोड़ी आती है, लेकिन इतनी आती है कि मेरा अच्छा गुजारा हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि जॉब जो है ना वो बड़ी ज़रूरी थी उस टाइम पे, और जॉब हर बंदे के लिए ज़रूरी होती है, ये नहीं कि मेरे लिए ज़रूरी थी। आप सबके लिए, जितने भी लोग हैं, यंग लोग हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, जॉब तो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इनिशियल बेसिस पे आप जॉब करना आपका बड़ा ज़रूरी होता है। भले आप बिज़नेस करें, कुछ भी करें, लेकिन शुरू में 1-2 बार जॉब आपको करनी पड़ती है। तो मेरे लिए जॉब बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि मेरी एक लर्निंग थी ना, वहाँ से मैं सीखता था, सिखाता था, लोगों को मैं मिलता जुलता था, तो बहुत सारी चीज़ें थी। अब वो चीज़ एकदम बंद हो गई ना, तो एक्टिविटी थी नहीं करने को। इंसान टीवी देखता है, नेट यूज़ करता है, लेकिन उसको वो चीज़, वो टाइम याद आता है कि यार मैं फ़लानी कंपनी में था, या मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, या मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, तो वो चीज़ें याद आती हैं। अब मेरे साथ वैसे ही हो रहा था। अब मैं चैनल पे 2 वीडियोज़ डाल के भूल गया था, बिल्कुल मैं कट ऑफ हो गया था। अब मैंने ये सोच लिया था कि मैं यूट्यूब दोबारा नहीं खोलूँगा तो वीडियोज़ देखने के लिए खोलूँगा लोगों की, लेकिन अपना कुछ सोचूंगा नहीं कि मैं कोई चैनल बनाऊं। तो व्यूज़ क्योंकि आ नहीं रहे थे। अब हुआ ये कि मैं डिफरेंट कंपनीज़ में अपनी सीवी जो है वो अपनी अप्लाई कर रहा था। और उस टाइम पे जिस कंपनी में मैं फ़ोन करता था या मेरी जिससे बात होती थी, वो कहते थे यार रख तो नहीं रहे, अलबत्ता निकाल ज़रूर रहे हैं लोगों को। तो उस टाइम ज़ाहिर है सब जगह पे यही हो रहा था, तो लोगों को निकाला जा रहा था। तो ज़ाहिर है कंपनियां जो हैं वो बहुत नीचे आ गई थी, कारोबार ख़त्म हो गया था ना, बिज़नेस ही नहीं था, तो वो कैसे अफोर्ड करते मुलाजमीन की तनख्वाहें। डिफरेंट कंपनीज़ तो वो क्या कर रही थी, अपने मुलाजमीन को कम कर रही थी मजबूरन। जानबूझ के कोई किसी को नहीं निकालता यार, ज़ाहिर है उनको भी थोड़ा बहुत फ़ील होता होगा, लेकिन मजबूरन करना पड़ता है। तो सब जगह से सब लोग डिसहार्ट हुए हुए थे, तो मैं भी उनमें से एक ही था। अब सीन ये हुआ कि चैनल तो मैं भूल ही गया ना, 2-3 महीने हो गए। मैं फिर एक दिन मैं सो रहा था, बहुत परेशान था मैं ना,
तो मुझे पुराने दिन याद आ रहे थे यार, लॉकडाउन खुला हुआ था, सब खुले हुए थे, हम लोग घूमना फिरना ये वो। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सोचते सोचते सो गया। सुबह 9 बजे मैं सो रहा था, क्योंकि मैं अमूमन रात को जो है वो बहुत लेट सोता हूँ और सुबह लेट उठता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में जो है वो रूटीन भी ख़राब हुई हुई थी। सुबह 9 बजे भाई इंडिया से कॉल आ गई, ठीक है, इंडिया से कॉल आई एक लड़के की व्हाट्सएप के ऊपर। मैंने उठा ली वो, तो बगैर नंबर देखे, मैं नींद में था, मैंने उठा ली। मैंने उठाई तो मैंने कहा जी, कहने लगे आप ऐसा बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी, आप कौन बात कर रहे हैं? उसने बोला मैं सौविक रॉय बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगा शायद कोई कराची से ही कर रहा होगा। मैंने कहा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? उसने बोला दुर्गापुर से। मैंने कहा पाकिस्तान में तो दुर्गापुर नाम की जगह ही नहीं है कोई। उसने बोला मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ, इंडिया के गांव या शहर दुर्गापुर से। वह मैंने आपकी वीडियो देखी है, आपका नंबर वहाँ से लिया मैंने चैनल से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आई। मैंने कहा आपने कौन सा चैनल देखा है मेरा? कहने लगा एहसन पेट्स। तो मैं थोड़ा सा शॉक हो गया, क्योंकि उस पर तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे थे जब मैं उसको देखता था। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार कि आपने मेरा चैनल देखा तो आपको कैसा लगा? कहने लगा अच्छा लगा। तो मैंने कहा यार उस टाइम तो व्यूज़ नहीं आ रहे थे जब मैं देखता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका तो एक वीडियो वायरल हो गया, तो आपको इंडिया में काफ़ी लोग देखते हैं, जानते हैं, मतलब एक दो लोगों को मैं जानता हूँ ऐसे जो आपका वीडियो देखते हैं। तो मैंने कहा यार ये किसकी बात कर रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही थी, मुझे लगा ये कोई गलतफहमी हो गई है इसको। मैंने उससे बोला कि यार लेट मी चेक, मुझे ज़रा देखने दीजिए, हम ज़रा देखें तो सही आप किसकी बात कर रहे हैं, हमारी कर रहे हैं किसी और की कर रहे हैं। मैंने चैनल अपना चेक किया तो वो बंदा सही बोल रहा था, सौविक जो है वो सही बोल रहा था। मेरी एक वीडियो थी जिस पे 6000 व्यूज़ चले गए थे। एक ऐसा बंदा जिसके 0 सब्सक्राइबर हों और 6000 व्यूज़ आ जाएँ उसकी एक वीडियो पे, तो उसके हिसाब से इतनी इतनी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से वो वीडियो वायरल मानी जाती है, ठीक है। वायरल होने के डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज़ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होते हैं जहाँ पे वो वायरल हो रही हो, किस कम्युनिटी में हो रही है। अब मिसाल के तौर पे मैं बर्ड्स का काम करता हूँ, तो मैं बर्ड्स के लोगों में वायरल हो रहा हूँ ना, मेरी वीडियोज़ जो हैं बर्ड्स के मुतल्लिक होती हैं, तो बर्ड्स के लोगों में मैं आहिस्ता आहिस्ता वायरल हो रहा हूँ। अब हो सकता है कोई ऐसा बंदा जिसको बर्ड्स का लेना देना है ही नहीं, जिसको यूट्यूब बर्ड्स की चीज़ें सजेस्ट करता ही ना हो, मेरी वीडियो भी ना दिखाई हो उसको यूट्यूब ने, तो ऐसा बंदा हो सकता है मुझे ना जानता हो, लेकिन मैं बर्ड्स की कम्युनिटी में वायरल हो रहा हूँ। मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, समझाने के लिए कह रहा हूँ। उस टाइम पे ये हुआ, उसने मुझे बोला कि आपको तो काफ़ी लोग देखते हैं, 6000 व्यूज़ हैं आपकी वीडियो पे। तो मैंने देखा तो मतलब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे हो गया। फिर मैंने उससे बात की, उससे थोड़ा सा पूछा कि आपने जो है ना कैसे, मतलब कि आपको अच्छी लगी कि आपने मुझे कॉल ही कर दी, इतना आपको कैसे अच्छी लग गई? तो उसने, मैंने सोचा कि मैं इससे पूछूंगा ना, मुझे बताएगा तो मुझे पता चलेगा कि ये लोग जो है मेरी एक वीडियो क्यों देख रहे हैं, दूसरी क्यों नहीं देख रहे। उसने बोला कि आप एक काम करें, आप और वीडियोज़ डालें, क्योंकि हर वीडियो का टॉपिक डिफरेंट होता है, तो आपने 2 ही वीडियो डाली हैं, ये कैसा चैनल है जिसमें 2 वीडियो हैं? तो मैंने कहा यार ये कह तो कुछ कुछ बातें सही रहा है। तो उसके कहने पे मैंने क्या किया, एक वीडियो और डाल दी। तो उस पर क्या हुआ कि मैं अगले दिन सोकर उठा, 400 व्यूज़ थे मेरी उस वीडियो पे, और मोर देन 100 यानी कि 150 या 130 सब्सक्राइबर हो गया अचानक से, रैंडमली। ना मैंने किसी को कहा, ना मेरे घर में से किसी ने सब्सक्राइब किया, ना किसी और ने, ना मैंने अपनी किसी दूसरी आईडी से सब्सक्राइब किया। तो वो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स थे। हमेशा याद रखें कि जेन्युइन सब्सक्राइबर्स जो है ना वो गेन करें। अगर आप कोई घर के मोबाइलों से सब्सक्राइब कर रहे हैं तो वो आप अपनी रीच नीचे गिरा रहे हैं, आपकी वीडियो फिर जो है ना बहुत फंस जाएगी, आपके पूरे चैनल फंस जाएगा आपका। अगर ऐसे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए ना जो आपने करवाए हैं ज़बरदस्ती और वो देखते हैं नहीं, तो आपके चैनल की रेटिंग रीच नीचे आ जाती है। अब सीन ये हुआ कि वो जैसे ही मैंने दूसरी वीडियो डाली तो 400 व्यूज़ आ गए, फिर डाली 500 आ गए। तो वहाँ से मैं समझ गया था कि अब ये जो है ना शायद लोग देखना शुरू हो गए। तो मैं मेहनत करता रहा, डालता रहा। जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, उस वक्त मैं समझ गया था कि अब शायद मैं मोनेटाइजेशन के करीब आ चुका हूँ। फिर मैंने उसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरा हो भी गया था। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि मुझे इस चैनल से बहुत अच्छी इनकम आ रही है, यूट्यूब बहुत अच्छा पे करता है, लेकिन यूट्यूब इजाज़त नहीं देता बताने की, तो इसलिए हम बता नहीं पाते काफ़ी सारे लोग। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि बहुत अच्छा पे करता है। अगर आप समझ जाएँ ना इसको चलाना कैसे है, आपको समझ आ जाएगी, फिर आपको कभी डिसहार्ट नहीं होंगे आप। तो सीन ये था कि मेरा ये चैनल चल गया, तो चलने के बाद क्या किया, मैंने अपना पूरा फोकस इस पर लगा दिया और ये बहुत अच्छे से उठ रहा था ऊपर की तरफ। अब हमारे यहाँ क्या है कि मेरे घर में सब लोग जो है ना पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, तेज़ हैं चीज़ों में। तो मेरी मदर ने मुझसे कहा कि यार ठीक है, अच्छी बात है, चैनल चल रहा है, और वो भी बहुत खुश हुई। बट उन्होंने कहा कि एक काम करो, इस पर डिपेंड नहीं करो, इसके साथ कुछ और भी करो, ताकि जो है ना, क्योंकि यूट्यूब है भाई, इसका कोई पता थोड़ी होता है। चैनल तो बस समझें कि नेट पे है ना, किसी दिन अगर नेट ऊपर नीचे हुआ या कोई मसला हुआ या कोई भी बात हुई तो चैनल आज है कल है, कल है कल नहीं है, आज है कल नहीं है, इस तरह की बात होती है। तो आप जो है ना कोई और काम भी करो साथ साथ। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि फ्रीक्वेंट काम क्या हो सकता है। अब मेरा चैनल चल रहा था, लोग पसंद कर रहे थे मुझे,
तो मैं बर्ड्स की मेडिसिन का काम मैंने शुरू कर दिया। ठीक है, आप यकीन नहीं करेंगे, अल्लाह ताला ने इतना मेरा साथ दिया, वो मेडिसिन मेरी इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई कि वो अभी इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तकरीबन कोई 7 महीने 6 महीने हो गए हैं मेडिसिन का काम शुरू किए हुए। ठीक है, शुरू के 2 महीने तो मैं लर्निंग कर रहा था, अपने परिंदों के ऊपर आजमाता था, मेडिसिन वगैरह ला के ना सैंपल लेके आता था और अपने बर्ड्स को देता था, कुछ लोगों को भी बांटता था कि चेक करो, मुझे बताओ कैसे हैं। तो वो ऑब्जर्वेशन में ही ना 1-2 महीने लग गए। तो माशाल्लाह उसके बाद से लेके अब तक पूरे पाकिस्तान में मेरी मेडिसिन सप्लाई होती है, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ से और डिफरेंट डिफरेंट जो है वो प्रोविंसेस से मुझे ऑर्डर्स आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे कराची में डेली बेसिस पे मैं सप्लाई कर रहा हूँ। बाइकिया वाले मेरे घर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मेडिसिन उनका यही काम है, मैं उनको ऑर्डर देता रहता हूँ, बुकिंग होती रहती है। और जो कराची से बाहर के ऑर्डर होते हैं वो मैं M&P कोरियर कंपनी के थ्रू करवाता हूँ। अब सीन ये था कि ये भी काम चल गया, चैनल भी चल गया। अब मैंने कहा कि यार देखो, हमेशा याद रखें, कोई भी बंदा, आप छोटा कारोबार करें, बड़ा कारोबार करें, लेकिन हमेशा हर वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए, स्मार्ट वर्क करें हमेशा से। ठीक है, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है। मैंने 2-2 काम इसलिए नहीं किए कि मुझे पैसा चाहिए था, मैंने 2 काम इसलिए किए कि मेरी ख्वाहिश थी कि लोगों को मैं नौकरी दे सकूं। कुछ ऐसा हो जाए कि यार अगर 4 बंदे भी 5 बंदे मेरे पास काम कर रहे हैं ना, तो कम से कम मैं मरते हुए सुकून से तो मरूं कि मैंने कुछ तो अच्छा किया था ज़िंदगी में, किसी का घर चल रहा था मेरी वजह से। तो मैं जब मरूं तो ऊपर जाके अपना मुंह दिखा सकूं, या मैं जो है ऊपर यानी कि थोड़ा बहुत अपने ऊपर प्राउड तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन यह कि दिल में एक सुकून होता है कि आप नीचे जो है वो सदका जारिया छोड़ कर आए हैं, या कोई ऐसा दरख्त लगा कर आए हैं जहाँ से लोग फल खा रहे हैं, या चिड़िया घोंसला बना रही है, या किसी को छाँव मिल रही है उस चीज़ से। तो हमेशा ऐसा कोई काम करें जो आपके मरने के बाद जो है ना कि आपको सवाब पहुँचाता रहे सारी ज़िंदगी। ठीक है, असल ज़िंदगी तो मरने के बाद शुरू होती है ना, ये ज़िंदगी तो ज़िंदगी नहीं है। ये क्या है ज़िंदगी? 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80, 90 या फिर 100, कितना जी लेंगे आप? तो ये बात है, मकसद कहने का ये असल ज़िंदगी मरने के बाद है। तो अभी आप जो करके जाएंगे, जो काट के जाएंगे, जो लगा के जाएंगे, वही आपके आखिर में काम आएगा। तो मैं इन 2 जगहों पे भी नहीं रुका। ठीक है, एक काम मैं कर रहा हूँ, चैनल चला रहा हूँ, दूसरा मैं मेडिसिन का काम कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में। इस वक्त मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं भेज सकता, क्योंकि मैंने अपनी कोरियर कंपनी से पता किया था, वो कह रहे थे अभी इस वक्त जो है ना कुछ पता नहीं है, लेकिन आगे जाके अगर हमें मौका मिला तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि मेडिसिन बाहर जा सकती है या नहीं जा सकती। ठीक हो गया जी? क्योंकि मैं इसलिए बात बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया से बहुत लोग फ़ोन करते हैं मेडिसिन के हवाले से, तो आई एम रियली सॉरी, मैं इतना शर्मिंदा हो जाता हूँ क्योंकि मैं वहाँ नहीं भेज सकता। ठीक है, बॉर्डर बंद है, आप लोगों को पता है। अब सीन ये है कि ये 2 काम करने के बाद भी मैं मुतमईन नहीं हुआ। मुतमईन से मुराद ये कि किसी भी कारोबारी आदमी को मुतमईन होना ही नहीं चाहिए, उसको हमेशा खामियां निकालनी चाहिए बजाय इसके कि वो अच्छी बातें निकाले। क्योंकि अगर आप अच्छा सोचेंगे ना तो फिर तो आपको अपना आप बहुत अच्छा लगेगा, मैं तो बहुत अच्छा, मैं तो बहुत प्यारा हूँ, मैं तो बहुत यूँ हूँ तो वो हूँ। हमेशा अपने अंदर खामियां निकालें, जब आप खामियां निकालेंगे ना तो ही आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैं सेटिस्फाई फील नहीं कर रहा था। मैंने कहा यार बर्ड्स का बिज़नेस है, चैनल भी चल रहा है, कल को अल्लाह ना करे चैनल भी ख़त्म हो जाता है, या बर्ड्स का बिज़नेस जो है मैं इतना अच्छा नहीं कर पाता, या कोई भी एक बात होती है, हालांकि बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैंने क्या किया कि बर्ड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, बर्ड सप्लाई करने का काम शुरू कर दिया। ठीक है, मैं इस वक्त जिस घर में रहता हूँ ना, ये फ्लैट है छोटा सा 3 कमरों का। ठीक है, बहुत ही सिंपल इंसान हूँ मैं। अगर आप मेरा लाइफस्टाइल देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि जब हम इसकी बातें सुनते हैं क्या होती है, और ये चलता फिरता कैसे है, घूमता फिरता कैसे है। कि मेरे कपड़े जैसे भी हों मुझे परवाह नहीं होती, शर्ट मैं बगैर इस्त्री किए पहन लेता हूँ। मेरी मदर मुझसे लड़ती रहती हैं कि बेटा ये कैसे पहन लेते हो शर्ट बगैर इस्त्री किए हुए। मेरा टाइम बहुत कीमती है, ठीक है, मैं अपना टाइम नहीं खोना चाहता। आपकी शर्ट कैसी है वो मैटर नहीं करता, आप काम क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। ठीक है, तो इतना भी टाइम नहीं होता कि शर्ट को प्रेस करें, क्योंकि जल्दी जल्दी रैपिडली ऑर्डर आ रहे हैं, चैनल पे व्यूज़ कितने आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स के जवाब नहीं दे पा रहा मैं, प्रॉब्लम हो रही है। बैठो, चीज़ों को सॉल्व करो, चार्ट बनाओ, क्या क्या करना है, आज का टास्क क्या है, कल का टास्क क्या है, परसों का कंटेंट क्या लाओगे, सारी चीज़ें बैठ के डिस्कस करनी पड़ती हैं। किसी के भी साथ कोई भी एक बंदा आप रख सकते हैं। तो हमने एक किसी को अपने दोस्त को रखा हुआ अपने साथ, तो उनको हम जो है वो सैलरी भी देते हैं और साथ उनके साथ उनको काम भी यानी कि काम भी हमारे साथ वो करते हैं। इस चीज़ पे एनालिसिस वगैरह पे जो यूट्यूब के एनालिसिस होते हैं वो सारे हम उनके साथ शेयर करते हैं, बैठ के डिस्कस करते हैं, और उनको मैंने इस चीज़ की सैलरी भी देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये काम हो गए। फिर मैंने बर्ड सप्लाई करना शुरू कर दिया। बर्ड सप्लाई करने के बाद तो उसके बाद जो है मैंने बर्ड्स की ब्रीडिंग पे भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। मेरा 3 कमरों का फ्लैट है, मेरे पास टेरेस में इस वक्त 17 पेयर्स लगे हुए कॉकटेल के, सिर्फ कॉकटेल हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा काम है मेरा कि आपको कोई बर्ड चाहिए ना अगर, तो मैं एक फ़ोन घुमाता हूँ, या कुछ टाइम मुझे अगर आप देते हैं तो मैं जाके वो बर्ड निकाल के ले आता हूँ, और अच्छी जगह से अपने दोस्तों के सेटअप से वहाँ से मैं उठा लेता हूँ और आपको मैं सेल आउट कर देता हूँ, उसमें मुझे कुछ पैसे बचते हैं। ठीक है,
तो वहाँ से भी ये काम चल गया, ठीक है। तो इस तरह काम करने से क्या होता है कि आप भी एक्टिव रहेंगे, ठीक है, कोई फालतू फजूल ख्याल आपके जहन में नहीं आएंगे, आप बुराइयों से बचेंगे। दूसरी बात ये कि आप जो है ना हमेशा ज़िंदगी में ग्रो करेंगे, ठीक है। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब वो बहुत नीचे होता है, और हर वक्त आप नीचे नहीं रहेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा आपको ऊपर भी अल्लाह ताला लेकर आ जाएगा, लेकिन उसके लिए एफ़र्ट भी तो हो ना। ऐसे तो नहीं है कि आप आज सो रहे थे, सुबह उठे तो आप ताजमहल के अंदर बैठे हुए, ऐसा सवाल भी पैदा नहीं होता। तो आप जो है मेहनत करते रहें, सिला आपको ऊपर वाला देगा। आई होप कि मेरी आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।